प्यारे बच्चों, हमारा A to Z मैथ्स चैनल में फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं BS चौधरी, मैथ्स टीचर। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था बेसिक्स प्रोबेबिलिटी का, जो कि स्टैंडर्ड 12 को पढ़ने के लिए ज़रूरत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो 12 का सिलेबस यह शुरू होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसके पहले दिन भी हम बता दिए थे रिप्लेसमेंट क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट क्या है और कैसे वो चेंजेस आता है। देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, डिस्कस करते हैं। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखिए इसका है क्या, मतलब P मान लीजिए E/F ऐसे नोट करते हैं, E/F E/F। इसका क्या मीनिंग है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E when F already happened। मैंने E का प्रोबेबिलिटी क्या होगा जबकि F पहले से हो चुका है या पहले से आ चुका है। ठीक है, सिमिलरली F/E का जो मीनिंग होगा वो क्या होगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ F when E already happened। ठीक है, happened या occurred, जो भी हो। ठीक है ना, एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल समझने के लिए, मान लीजिए एक सैंपल स्पेस लिया गया, एक डाई को फेंकते हैं तो सैंपल स्पेस क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर डाई को अगर फेंकते हैं तो जो सैंपल स्पेस होगा 1 2 3 4 5 6 होगा। एक इवेंट इसमें हम लेते हैं, इवेंट क्या है, सबसेट ऑफ एस इवेंट। ठीक है, ये 2 3 और 5। ठीक है, ये गेटिंग प्राइम नंबर, गेटिंग प्राइम नंबर। ठीक है, एफ ले लीजिए एक 1 3 5। ठीक है, दिस गेटिंग ऑड नंबर। ठीक है, अब देखिए हम मान लो निकालना चाहते हैं P E/F। इसका मीनिंग क्या निकलता है, देखिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, मतलब प्राइम नंबर आने का चांसेस क्या है, मतलब 2 3 5 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है जबकि ऑड नंबर पहले से आ चुका है, मतलब 1 3 5 आ चुका है। तो 1 3 5 आ चुका है तो इसमें से प्राइम नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या है, इसमें से 2 ही है तो 2/3 हो जाएगा, क्योंकि प्राइम नंबर पहले से है। ठीक है, उसमें से ऑड नंबर पहले से है तो प्राइम नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो 2 ही प्राइम नंबर है इसमें से, तो 2/3 होगा, 2/3 होगा। ये 3 और ये 2 कॉमन है तो 2/3 हो जाएगा। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, E इंटरसेक्शन ऐप निकालना पड़ेगा, उसी में से चुनना होगा। इंटरसेक्शन ऐप कितना हो जाएगा, 3 और 5। ठीक है ना, तो N E इंटरसेक्शन ऐप क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऊपर में हो जाएगा 2 और नीचे में हो जाएगा F 3। अब NF इक्वल टू क्या है, 3 है, तो 2/3। ठीक है ना, तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते थे, NE इंटरसेक्शन F बाई NF। दोनों का कॉमन लेना होगा और नीचे F आ जाएगा। क्लियर। तो इसको अगर NS से डिवाइड कर लेते हैं दोनों को, NS से
और ये NS से डिवाइड कर लेते हैं तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PE/F इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाई PF, या फिर इसको भी यूज कर सकते हैं NE इंटरसेक्शन F, ठीक है ना, बाई NF। देखिए जिसके रेस्पेक्ट में होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा, जिसके रेस्पेक्ट में होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। तो बताइए इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, तो होगा ये NE इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाई NF, ठीक है ना। इसको ऐसा भी लिख कर देता है PE इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाई PF, दोनों सही है। इसके बदले में क्या होना चाहिए, NE होना चाहिए नीचे, ये डिनोमिनेटर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना, और ऊपर में इंटरसेक्शन हो जाएगा NE इंटरसेक्शन F, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाई PE, ये तो फॉर्मूला है, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, सही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F ऑलरेडी हैपेंड, E का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, मतलब प्राइम नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा जबकि F ऑड नंबर पहले से आ चुका है। तो पहले से आ चुका मतलब इसी में से लेना होगा आपको, क्या क्या लेना होगा, जो फेवरेबल है तो 3 और 5 फेवरेबल है क्योंकि ये इसी में भी है, तो इसका मतलब दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ा, ठीक है। और विथ रेस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में निकल रहा है, इसके रेस्पेक्ट F के रेस्पेक्ट में, तो NF आ जाएगा नीचे, तो NS से डिवाइड कर लेंगे तो क्या होगा, दोनों जो है वो 2/3 आ जाएगा, 2/3, क्लियर। तो ये तो फॉर्मूला आ गया। और एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, इसको समझने के लिए और एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आउट ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है, 52 कार्ड्स में से एक कार्ड को निकाला जा रहा, 1 कार्ड को निकाला जा रहा, ठीक है। मान लीजिए E जो है इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, ठीक है। और F जो है इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन इज ए किंग, ठीक है। और ये ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड कितना है, ब्लैक कार्ड है 26, ब्लैक 26 कार्ड है, और किंग कितना है 4 है, ठीक है। अगर हम निकालना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F, ठीक है। इसका मीनिंग पहले समझिए अच्छे से। प्रोबेबिलिटी ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, मतलब ब्लैक कार्ड ड्रॉ होने का चांसेस क्या है जबकि किंग पहले से आ चुका है। तो किंग तो आ चुका है, ठीक है, तो 4 किंग आ चुका है, किंग आ चुका है, मतलब ये इसका किंग, हार्ट्स का किंग, क्लब्स का किंग, और ये स्पेड का किंग, 4 किंग आ चुका है, ठीक है ना, इतना किंग आ चुका है। उसमें से इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, ब्लैक कार्ड आने के चांसेस क्या होगा जो कि किंग पहले से आ चुका है, तो किंग आ चुका है तो इसमें ब्लैक कार्ड को उठाना है, ठीक है ना। तो ये और ये ब्लैक है तो 2/4 होगा, क्या 2/4 होगा, ठीक है, 2/4 हो जाएगा सिंपल, तो होगा 1/2, क्योंकि 4 कार्ड ऑलरेडी आ चुका है, उसमें से 2 ब्लैक कार्ड को निकालना है, तो 1/2। इसमें बताइए दोनों का इंटरसेक्शन क्या था, NE इंटरसेक्शन F, है ना, मतलब ब्लैक
और किंग, ठीक है, में इंटरसेक्शन क्या है, मतलब ब्लैक किंग, ब्लैक किंग मतलब 2 है, 2 है, तो 2/4 हो जाएगा 1/2। अगर मान लीजिए यहीं पर आपको निकालना पड़े F/E, है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, N ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाई NE, ठीक है ना, और इसमें था E इंटरसेक्शन F बाई, अब बताइए नीचे होगा NE, और E, इसका मतलब है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग व्हेन ब्लैक कार्ड इज ड्रॉन, मतलब ब्लैक कार्ड 26 कार्ड पहले से आ चुका है, उसमें से किंग का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो 2 ही किंग आ सकता है, तो 2 ही किंग आ सकता है डिवाइडेड बाई 26, ठीक है, तो 1/13 होगा। आ गया समझ में ये दोनों, ठीक है, ये कंडीशन मतलब पहले क्या आ चुका है उसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए पहले हम निकालते कि इवेंट ऑफ गेटिंग ई, इवेंट ऑफ कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, तो होता 1/2। एफ क्या होता है, इवेंट ऑफ गेटिंग 1/4/52 होता है। एफ आइए, देखिए तो इसमें से पी ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या होगा, ये दोनों से पी इंटरसेक्शन एफ मतलब हो जाएगा पी एफ इंटू पी ई बाई एफ, हो गया। या फिर अगर पी ई लिखते हैं तो पी एफ बाई ई होगा, ठीक है। पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी एफ इंटू ई बाई एफ, और पी इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी ई इंटू एफ बाई ई। देखिए तो ये मल्टीप्लीकेशन है ना, तो इंटू का आएगा सेंस, है ना, मल्टीप्लीकेशन आएगा, है ना, एंड का सेंस है, देखिए एंड है, ठीक है ना, तो ये मल्टीप्लीकेशन आएगा। देखिए दोनों का गुना है कि नहीं, और कंडीशन लग गया, पी एफ इंटू ई बाई एफ, ठीक है, तो एफ हो चुका है, ये फॉर्मूला है। देखिए अब मैथ कैसे बनाएंगे, फॉर्मूला आपको पता हो गया, ई बाई एफ का निकालना होगा, ए एंड बी का होगा ये फॉर्मूला, ठीक है, ए एंड बी का ये निकल जाएगा फॉर्मूला। अगर सिंपली कंडीशन निकालना पड़े तो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, देखिए A coin is tossed 3 times. A coin is tossed 3 times. ठीक है, A coin is tossed 3 times. चलिए सैंपल स्पेस लिख लीजिए तो H H H H H T H T H H T T, ठीक है, फिर T H H T H T T T H T T T, व्हाट इज NS 8, ठीक है। ए कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा सैंपल स्पेस। देखिए क्या पता करना है, ठीक है, फाइंड ई बाई एफ, पी ई बाई एफ निकालना है हर केस में। ई बाई एफ का वैल्यू पहला
व्हाट इज ई? हेड ऑन द थर्ड टॉस. ई हेड ऑन द थर्ड टॉस. ठीक है. और एफ हेड्स ऑन द फर्स्ट टू टॉसेस. हेड्स ऑन द फर्स्ट टू टॉसेस. ठीक है. हर केस में ई बाई एफ ही निकालना है. ई बाई एफ को निकालना है. ठीक है. तो ई बाई एफ निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा आपका? ई बाई एफ का जो फॉर्मूला होगा वो होगा एन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई एन एफ, या फिर पी इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पी एफ. ठीक है. व्हाट इज ई? इंटरसेक्शन तो निकालना होगा. ई देखिए तो हेड ऑन द थर्ड टॉस, तो कौन कौन सा होगा? ये एच 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 टी एच एच टी एच टी एच एच टी एच एच. ठीक है. टी टी एच टी टी एच. ठीक है ना. हेड ऑन द थर्ड टॉस. थर्ड टॉस में हेड है. अच्छा एफ क्या होगा बताइए? हेड्स ऑन द फर्स्ट टू टॉसेस. देखिए एच 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 टी एच एच टी. बस. ठीक है ना. अब ये इंटरसेक्शन है, आप देखिए कितना होता है. हमको लगता है ये एक ही है. एच एच एच. ठीक है. तो पी ई बाई एफ क्या होगा बताइए? पी ई बाई एफ इज इक्वल टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई एन एफ. ठीक है. इंटरसेक्शन एफ में क्या है? 1 है और एन एफ 2 है. 2. और अगर प्रोबेबिलिटी भी लिखना चाहते थे तो पी इंटरसेक्शन एफ का क्या होगा? 1/8. ठीक है. और पी एफ का होगा 2/8. तो अल्टीमेटली 1/2 ही होगा. अगर ऐसा लिखना चाहते थे आप, बोले कि नहीं सर हम उसको नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे, हम ऐसा लिखेंगे ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय पी एफ. इंटरसेक्शन एफ एक ही है 1/8 डिवाइडेड है पी एफ. पी एफ एफ का सेट है 2/8 तो 1/2. ठीक है. अल्टीमेटली एक ही आंसर आएगा. तो कुछ नहीं है, ये सब एकदम सिंपल सवाल है ना. ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस. ठीक है. एक डाई को 2 बार फेंका जा रहा, 2 टाइम्स. ठीक है. इन द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6. जो सम है वो क्या है? 6 है. व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर्स 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस? 4 at least once. ये क्वेश्चन है. तो ई और एफ 2 इवेंट होगा यहां पर. ठीक है. क्या निकालना है? क्वेश्चन सिर्फ सुनिए इसके. ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस. एक डाई को 2 बार फेंका जा रहा. ठीक है. एंड द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑब्जर्व टू बी 6. और क्या देखा गया ना, जो सम है वो 6 है, वो हो चुका है, मतलब ऑलरेडी हैपेंड है. ठीक है. व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 4 इज अपीयर्ड एट लीस्ट 1? 4 जो है वो अपीयर होगा एट लीस्ट वंस. ठीक है. तो ई ले लीजिए. इवेंट दैट सम इज 6
एंड एफ क्या है ना, 4 appears at least once। ठीक है, ये मेरा मिल गया। क्या निकालना है, ये ऑलरेडी हैपेंड है, एफ बाई ई निकालना है। ठीक, क्वेश्चन क्लियर, समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। ए डाई इज थ्रोन, एक डाई को 2 बार फेंका जा रहा है, ठीक है, और क्या देखा गया ना, जो सम आ रहा दोनों डाई का, जो नंबर आ रहा वो 6 आ रहा है, मतलब ये ऑलरेडी हो चुका है। तो क्या प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि 4 जो है ना कम से कम एक बार आ जाए। तो यह 2 इवेंट है, एक तो सम 6 है एक इवेंट, और एक है 4 appears एटलीस्ट वंस, ये 2 इवेंट है। और किसका कंडीशनल लगाना है, कौन पहले आ चुका है, ई ऑलरेडी आ चुका है, सम ऑलरेडी आ चुका है, तो एफ बाई ई निकालना है। क्लियर, तो चलिए ई इवेंट को लिखिए, ई सम 6 है तो 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1, बस सम 6 हो गया। 1 से 5 होगा, 2 से 4 होगा, 3 से 3 होगा, 4 से 2 होगा, 5 से 1 होगा। और एफ क्या होगा ना, 4 कम से कम एक बार आएगा, तो 1 4 आएगा, 2 4 आएगा, 3 4 आएगा, 4 में 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 आएगा, 5 में 5 4 आएगा, 6 में 6 4 आएगा। ठीक है, क्लियर। अब दोनों का इंटरसेक्शन कौन कौन सा है देखिए, ए इंटरसेक्शन एफ देखिए कहता है, दोनों का इंटरसेक्शन 2 4 2 4 एंड 4 2, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन है 2 4 4 2 4 2, बस 2 हो गया। अब निकालना है क्या ना, एफ बाई ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा ना, एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई एन ई, ठीक है ना, एन ई, क्योंकि ये नीचे आ जाएगा एफ बाई ई में, तो हो जाएगा ये 2, ये 2 है, और एन ई 1 2 3 4 5, सो 2/5। अब फिर से देखिए ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 4 appears एटलीस्ट 1, 4 कम से कम एक बार आ जाएगा, जबकि सम 6 है, तो सम 6 में से 4 एक बार लिया जाए, ठीक है। तो 2/5 हो गया, 2/5, क्लियर। अब ऐसा भी इसको समझ सकते हैं कि एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मतलब 4 appear एटलीस्ट 1 क्या आने का संभावना क्या है, ठीक है, जबकि ई सम 6 आ चुका है। तो सम 6 आ चुका है, ठीक है, तो ये सम 6 आ चुका है, उसमें से 4 appear एटलीस्ट 1, 4 appear कम से कम कितना बार है, 2 बार, तो 2/5 ऐसे देख के बता सकते हैं हम तुरंत, ठीक है। अगले दिन और कुछ डिस्कस करेंगे इसी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को लेके, और इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगले वीडियो तक इंतजार करिए।